अमृतेश्वर लिंग की महिमा तथा व्यासोक्त व्रत एवं धर्मों का निरूपण। स्कंद जी कहते हैं, मुने, पूर्व काल की बात है। यहाँ काशीपुरी में सनारु नाम वाले एक मुनि थे, जो गृहस्थ आश्रम के धर्म का पालन करने वाले, ब्रह्म यज्ञ परायण, अतिथि पूजक, शिवलिंग पूजन में तत्पर रहने वाले और तीर्थ में दान नहीं लेने वाले थे। उन सनारु मुनि के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उपजंघनी था। वह किसी दिन वन में गया और वहां उसको एक सांप ने डस लिया। तदनंतर उसके समवयस्क मित्र उसे उठाकर आश्रम में ले आए। सनारु ने लंबी सांस खींचकर उपजंघनी को स्वर्ग द्वार के समीप महाश्मशान भूमि में पहुंचाया। वहां श्रीफल के समान आकार वाला एक अत्यंत गुप्त शिवलिंग था। वहीं उस शव को रखकर वे विचार करने लगे कि सर्प से डसे हुए मनुष्य का दाह संस्कार कैसे किया जाता है। इतने में ही उपजंघनी सोकर उठे हुए के समान जी उठा। उसे जीवित देख सनारु मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी समय एक चींटी कहीं मरे हुए एक चींटे को खींचकर वहां ले आई। उस स्थान पर आते ही वह चींटा जी हुई उठा और रेंगता हुआ अन्यत्र चला गया। यह देखकर मुनि ने सोचा, यहां कोई ऐसा तत्व अवश्य है जिसमें मरे हुए को जीवित कर देने की शक्ति विद्यमान है। ऐसा अनुमान करके मुनि अपने कोमल हाथ से धीरे धीरे वहां की जमीन खोदने लगे। इतने में ही उन्हें श्रीफल के बराबर एक शिवलिंग दिखाई दिया। तब सनारु ने वहां उसका पूजन किया और उस प्राचीन लिंग का नाम अमृतेश्वर रखा, जो अत्यंत सार्थक था। वे बोले, आनंद वन में यह अमृतेश्वर लिंग है। इसके स्पर्श से निश्चय ही अमृत तत्व की प्राप्ति हो सकती है। जिनका मरा हुआ पुत्र जी उठा था, वे सनारु मुनि अमृतेश्वर की पूजा करके अपने घर को गए। तभी से अमृतेश्वर लिंग काशी में प्रसिद्ध हुआ, जो मनुष्यों को सिद्धि देने वाला है। कलयुग में वह पुनः गुप्त हो जाएगा। अमृतेश्वर के संस्पर्श से मरे हुए व्यक्ति तत्काल जी उठते हैं और जीवित मानव उसके स्पर्श से जीवन मुक्त हो जाते हैं। अमृतेश्वर के समान शिवलिंग इस भूतल में कहीं भी नहीं है। भगवान शिव ने इसे यत्न पूर्वक गुप्त कर रखा है। अगस्त्य जी बोले, स्कंद जी, श्री वेदव्यास इंद्रिय शुद्धि के लिए जिन कृच्छु चांद्रायण व्रतों का निरूपण करेंगे, उनके स्वरूप का आप मुझसे वर्णन कीजिए। स्कंद जी बोले, महाबुद्धे, दिन में एक बार भोजन करना, दूसरे दिन केवल रात में एक बार भोजन करना, तीसरे दिन बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी का एक बार आहार करना और चौथे दिन अखंड उपवास करना, इस प्रकार किया जाने वाला व्रत पादकृच्छ कहलाता है। बरगद, गूलर, कमल, बिल्वपत्र और कुश, इनके पत्तों से क्रमशः एक एक दिन जल पीकर रहना पर्णकृच्छ कहा गया है। तिल की खली, घी, मद्य, जल और सत्तू, इनको क्रमशः एक एक दिन एक एक बार खाकर रहना और अंत में एक दिन उपवास करना, यह सौम्य कृच्छ कहा गया है। 3 दिन प्रातः काल हविष्य भोजन करना, 3 दिन सायंकाल भी हविष्य ग्रहण करना, फिर 3 दिन बिना मांगे प्राप्त होने वाले हविष्य का आहार करना और अंत में 3 दिन अखंड उपवास करना, यह कृच्छ व्रत है। अति कृच्छ व्रत का पालन करने वाला द्विज प्रतिदिन एक एक ग्रास करके 3 दिन प्रातः काल, फिर 3 दिन तक सायंकाल भोजन करे और 3 दिन अयाचित आहार ग्रहण करके अंत में 3 दिन तक उपवास करे। केवल दूध से 21 दिन तक निर्वाह करना कृच्छातिकृच्छ व्रत है। 12 दिन अखंड उपवास करने से पराक व्रत होता है। प्राजापत्य व्रत का अनुष्ठान करने वाला द्विज 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन अयाचित अन्न ग्रहण करे, फिर अंत में 3 दिन तक उपवास करे। एक दिन गोमूत्र, गोबर, दही, दूध, घी और कुशोदक, इन सब को मिलाकर पी ले और दूसरे दिन पूरे एक दिन रात का उपवास करे, तो वह कृच्छु सांतपन माना गया है। सांतपन के 6 द्रव्यों का पृथक पृथक 6 दिन में उपयोग करके एक दिन उपवास करे, अर्थात एक दिन गोमूत्र पीकर, दूसरे दिन गोबर खाकर, तीसरे दिन दूध पीकर, चौथे दिन दही खाकर, 5वें दिन घृत पीकर, 6ठे दिन कुश का जल पीकर और 7वें दिन एक रात का उपवास करके 1 सप्ताह में किया हुआ यह कृच्छु व्रत महासांतपन कहा गया है। तप्त कृच्छु व्रत का आचरण करने वाला ब्राह्मण प्रतिदिन एक बार स्नान करके एकाग्रचित्त हो गरम जल, दूध, घी और वायु, इन चारों को 3-3 दिन तक पान करे, अर्थात 3 दिन गरम जल पिए, 3 दिन गरम दूध पिए,
3 दिन गर्म घी खाए और 3 दिन केवल वायु पीकर रहे। 1 भर दूध, 2 भर घी और 1 भर जल ग्रहण करना, इसी को तप्त कृच्छ्रु कहा गया है। जो गोमूत्र के साथ यवान्न भोजन करता है, उसके शरीर की शुद्धि करने वाला यह व्रत एकाह्निक कृच्छ्रु कहा गया है। दोनों हाथों को उत्तान करके दिन में वायु का पान करे तथा रात में तब तक पानी में खड़ा रहे जब तक कि प्रातः काल न हो जाए। यह प्राजापत्य व्रत के समान माना गया है। कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास भोजन घटावे और शुक्ल पक्ष में 1-1 ग्रास बढ़ावे और प्रतिदिन तीनों समय स्नान करे। यह चांद्रायण व्रत कहा गया है। अथवा पहले शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन 1-1 ग्रास बढ़ावे और कृष्ण पक्ष में नित्य 1-1 ग्रास घटावे। अमावस्या को बिल्कुल भोजन न करे, यह चांद्रायण की विधि है। ब्राह्मण एकाग्र चित्त हो 4 ग्रास अन्न सवेरे और 4 ग्रास अन्न सूर्यास्त होने के बाद ग्रहण करे। प्रतिदिन इसी प्रकार 8 ग्रास अन्न लेते हुए 1 मास तक जो व्रत किया जाता है, उसे शिशु चांद्रायण कहते हैं। प्रतिदिन मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए मध्याह्न काल में केवल हविष्य के 8 ग्रास अन्न भोजन करे और 1 मास तक इसी नियम से रहे तो इसे यति चांद्रायण कहते हैं। मनुष्य एकाग्र चित्त हो जिस किसी तरह भी 1 मास में हविष्य के 240 ग्रास ग्रहण करे तो वह चंद्रलोक को प्राप्त होता है। शरीर की शुद्धि जल से होती है, मन की शुद्धि सत्य से होती है, जीवात्मा की शुद्धि विद्या और तप से होती है और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। वह ज्ञान मनुष्यों को काशी सेवन से प्राप्त होता है। काशी सेवन से भगवान विश्वनाथ की करुणा का उदय होता है और उससे महान अभ्युदय की प्राप्ति होती है, जो कर्म बंधन का उन्मूलन करने में समर्थ है। अतः काशी में प्रयत्न पूर्वक स्नान, दान, तप, जप, व्रत, पुराण श्रवण तथा धर्म शास्त्रोक्त मार्ग का सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन और प्रतिक्षण विश्वनाथ जी के चरणों का चिंतन, तीनों समय शिवलिंग का पूजन, शिवलिंग की स्थापना, साधु पुरुषों के साथ वार्तालाप, संभाषण, शिव शिव इस मंत्र का जप, अतिथि सत्कार, तीर्थ निवासियों से मैत्री, आस्तिक्य बुद्धि, विनय, मान अपमान में समान बुद्धि, किसी वस्तु की इच्छा का न होना, उद्दंडता का अभाव, राग द्वेष शून्यता, अहिंसा, अप्रतिग्रह और दयापूर्ण बुद्धि, दंभ और ईर्ष्या का अभाव, बिना मांगे प्राप्त हुए धन का अंगीकार करना, लोभ और आलस्य का अभाव, कठोरता का त्याग तथा कभी दैन्य भाव का आश्रय न लेना इत्यादि उत्तम प्रवृत्तियों को काशी क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनाएं और उनका पालन करें। इस प्रकार वेदव्यास अपने शिष्यों को प्रतिदिन धर्म का उपदेश करते थे। काशी के तीर्थों का संक्षिप्त वर्णन। पार्वती जी बोली, प्रभो, काशी में जहां जहां जो जो तीर्थ हैं उनको बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, देवी, काशी में महादेवेश्वर प्रथम तीर्थ कहे जाते हैं। उसके उत्तर में सारस्वत महाकूप है, जो सरस्वती की प्राप्ति कराने वाला है। क्षेत्र के पूर्वोत्तर भाग में जीवों के अज्ञान का नाश करने वाला यह तीर्थ है। उसके पश्चिम भाग में मूर्तिमती काशीपुरी है, जो मनुष्यों के द्वारा पूजनीय है। महादेव के स्थान से पूर्व भाग में गोप्रेक्षेश्वर नामक उत्तम लिंग है। वहां पूर्व काल में स्वयं भगवान शंकर ने गोलोक से गौओं को भेजा था। गोप्रेक्षेश्वर से दक्षिण भाग में दधीचीश्वर और दधीचीश्वर से पूर्व में अत्रीश्वर हैं। अत्रीश्वर लिंग का यत्न पूर्वक दर्शन करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। गोप्रेक्षेश्वर से पूर्व भाग में विज्वर नामक लिंग भी है। विज्वर के पूर्व भाग में वेदेश्वर लिंग है। वेदेश्वर से उत्तर में क्षेत्रज्ञ आदि केशव है। उससे पूर्व में संगमेश्वर, संगमेश्वर से पूर्व में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित चतुर्मुख लिंग है। उसी का दूसरा नाम प्रयाग लिंग भी है, जो पूजित होने पर ब्रह्मलोक देने वाला है। वहीं शांतिकरी गौरी का स्थान है, जो आराधित होने पर शांतिकारक होती हैं। वर्णा के पूर्व तट पर कुंतीश्वर लिंग है। उससे उत्तर में कपिल कुंड है। गोप्रेक्षेश्वर से उत्तर भाग में आनुसूयेश्वर लिंग है। उससे पूर्व में सिद्धि विनायक हैं और उसके पश्चिम में हिरण्यकश्यप द्वारा स्थापित शिवलिंग है। उससे पश्चिम में मुंडासुरेश्वर लिंग है। गोप्रेक्षेश्वर से नैऋत्य कोण में वृषभेश्वर लिंग है। महादेवेश्वर के पश्चिम में स्कंदेश्वर लिंग है। उसके पास ही शाखेश्वर और विशाखेश्वर लिंग है। वहीं नैगमेयेश्वर लिंग और नंदी आदि गणों द्वारा स्थापित सहस्त्रों लिंग है। नंदीश्वर से पश्चिम शिला देवेश्वर हैं और वहीं हिरण्याक्षेश्वर भी हैं। उससे दक्षिण अट्टहास लिंग है। उसके उत्तर में प्रसन्न वदनेश्वर हैं।
उनसे उत्तर भाग में प्रसन्नोद कुंड है। अट्टहासेश्वर से पश्चिम भाग में मित्रेश्वर और वरुणेश्वर है। अट्टहासेश्वर से नैऋत्य कोण में वृद्ध वशिष्ठ लिंग है। वशिष्ठेश्वर के समीप कृष्णेश्वर हैं। उनसे दक्षिण में याज्ञवल्क्येश्वर हैं। उनसे पश्चिम प्रह्लादेश्वर हैं, जहां भक्तों पर दया करने के लिए साक्षात भगवान शिव लीन हुए हैं। वह स्वलीनेश्वर नामक लिंग प्रह्लादेश्वर से पूर्व भाग में है। स्वलीनेश्वर के समीप में शरीर त्याग करने वालों की मुक्ति होती है। स्वलीनेश्वर से पूर्व वैरोचनेश्वर लिंग है। उससे उत्तर में वलीश्वर और वहीं बाणेश्वर लिंग है। चंद्रेश्वर से पूर्व विद्येश्वर नामक लिंग है। उसके दक्षिण भाग में वीरेश्वर है। वहीं सब दुखों से मुक्त करने वाली विकटा देवी विद्यमान है। वहां जपे हुए महामंत्र शीघ्र सिद्ध होते हैं। उस पीठ के वायव्य कोण में सगरेश्वर हैं। उनसे ईशान कोण में वालीश्वर हैं और वालीश्वर से उत्तर सुग्रीवेश्वर जी विद्यमान हैं। वहीं जाम्बवदीश्वर हैं। गंगा के पश्चिम तट पर अश्विनेश्वर नामक 2 लिंग हैं। उनसे उत्तर में गो दुग्ध से भरा हुआ भद्रकुंड है। सहस्त्रों कपिलाओं का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही भद्रकुंड में स्नान करने से प्राप्त होता है। भद्रकुंड के पश्चिम किनारे भद्रेश्वर के दर्शन जनित पुण्य से मनुष्य गोलोक को प्राप्त होता है। भद्रेश्वर से नैऋत्य कोण में उपशांतेश्वर शिव हैं। उनसे उत्तर में चक्रेश्वर हैं। चक्रेश्वर के उत्तर में चक्रकुंड है। उसके नैऋत्य कोण में शूलेश्वर है। शूलेश्वर से पूर्व में नारद जी ने बड़ी भारी तपस्या की, शिवलिंग स्थापित किया और एक श्रेष्ठ कुंड का भी निर्माण कराया है। नारदेश्वर के पूर्व भाग में अवभ्रातकेश्वर है। उसके आगे ताम्रकुंड है। उसके वायव्य कोण में विघ्नहर्ता गणेश हैं। वहीं विघ्नहर कुंड भी है। उससे उत्तर उत्तम अनारकेश्वर लिंग है। उसके उत्तर में वर्णा नदी के मनोहर तट पर वर्णेश्वर है। वर्णेश्वर से पश्चिम में शैलेश्वर है। शैलेश्वर से दक्षिण कोटीश्वर लिंग है। कोटीश्वर से अग्निकोण में स्तंभ है, जो कि कुलस्तंभ नाम से प्रसिद्ध है। वहीं कपालेश्वर के समीप कपाल मोचन तीर्थ है। उससे उत्तर दिशा में ऋण मोचन तीर्थ है। वहीं अंगारक कुंड है। उससे उत्तर में ज्ञानदाता विश्वकर्मेश्वर लिंग है। उसके दक्षिण में महामुंडेश्वर हैं। वहीं शुभोदक नामक कूप भी है। वहां खट्वांग धारण करने से खट्वांगेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। उससे दक्षिण में भुवनेश्वर लिंग और भुवनेश्वर कुंड है। उनके दक्षिण भाग में विमलेश्वर लिंग और विमलोदक कुंड हैं। उनके पश्चिम में भृगु का मंदिर है और उससे दक्षिण में शुभेश्वर तीर्थ है। अगस्त्य, इस प्रकार संक्षेप से कुछ शिवलिंगों का वर्णन किया गया है। कुछ लिंग ऐसे हैं जो भक्ति पूर्वक 2-3 बार स्थापित किए गए हैं, अतः उनको पुनरुक्त न मानकर श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। ये जो शिवलिंग, कुंड, कूप और वापी आदि बताए गए हैं, इन सब पर मनीषी पुरुषों को श्रद्धा करनी चाहिए। इन सब के दर्शन और स्नान से अधिकाधिक फल होता है। यहाँ के शिवलिंग, कूप, सरोवर, बावड़ी तथा मूर्तियों की गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है, क्योंकि आनंदवन में स्थित तृण भी बहुत श्रेष्ठ हैं। काशीपुरी दर्शन करने पर तथा देहावसान तक सेवित होने पर स्वर्ग और अपवर्ग को देने वाली है। महादेव जी कहते हैं, देवी, तुम तो तपोबल से मेरी प्रियतमा हुई हो, परंतु काशीपुरी स्वभाव से ही मेरे लिए सुख और विश्राम की भूमि है। जो काशी का नाम लेते हैं और जो उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, वे मेरे लिए शाख, विशाख, स्कंद, नंदी और गणेश के समान प्रिय हैं। वे ही मेरे भक्त, वे ही मेरे सेवक और वे ही मुमुक्षु हैं जो आनंदवन में निवास करते हैं। जो काशी में निवास करते हैं, उन्होंने ही भारी तपस्या की है, बड़े बड़े व्रत किए हैं और महादान किए हैं। वे ही सब तीर्थों में स्नान के पुण्य से युक्त हैं और उन्होंने ही हिंसा रहित यज्ञों की दीक्षा ली है। जिन्हें काशी का निवास प्राप्त है, उन्हीं के द्वारा सब धर्मों का अनुष्ठान हुआ है। जो विद्वान पुरुष इस सर्वलिंगमय अध्याय का जप करता है, उसे यम और यमदूतों की बाधा नहीं होती। जो पवित्र और तद्भत चित्त होकर इस अध्याय का पाठ करता है, उस पुण्यात्मा को ब्रह्म यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मेरे द्रोही, नास्तिक और वेदों की निंदा में तत्पर हैं, ऐसे लोगों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इस प्रकार महादेव जी पार्वती देवी के आगे यह सब कथा सुना रहे थे। इतने में ही नंदी ने आकर प्रणाम पूर्वक सूचित किया, भगवान, विशाल मंदिर निर्माण का कार्य अब पूरा हो गया। रथ सुसज्जित होकर तैयार है और ब्रह्मा आदि देवता भी एकत्र हो गए हैं। भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने पार्षदों सहित द्वार पर खड़े हैं और महामुनीश्वरों को आगे करके अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। 14 भुवनों में जो जो उत्तम व्रत वाले पुरुष हैं,
वे आज मंदिर प्रवेश के महोत्सव का समाचार सुनकर यहाँ एकत्र हो गए हैं। स्कंद जी कहते हैं, नंदी का यह वचन सुनकर महादेव जी पार्वती जी के साथ दिव्य रथ पर बैठकर त्रिविष्टप क्षेत्र से निकले।